श्री भगवान ने कहा, ब्रहान, अब मैं एक अन्य सुंदर शुभ सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य रोग, शोक और दुहक से मुक्त हो जाता है। पुण्यप्रद आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रती स्नान, जप आदि नित्य कर्म करके पवित्र हो जाए, तब ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर शुभ सप्तमी व्रत आरंभ करे। उस समय सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक कपिला गौ की पूजा करके यूं प्रार्थना करें, देवी, आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण लोकों की आश्रयभूता हैं, तथा आपका शरीर सुशोभन मंगलों से युक्त है। आपको मैं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के निमित्त नमस्कार करता हूँ। तदंतर एक तांबे के पात्र में एक सेर तिल भर दे और एक बड़े आसन पर स्वर्णमय वृषभ को स्थापित कर उसकी चंदन, माला, गुड़, फल, घी एवं दूध से बने हुए नाना प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजा करे। फिर सायंकाल अर्यमा प्रसन्न हो यूं कहकर उसे दान कर दे। रात में पंचगव्य खाकर बिना बिछावन के ही भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करे। व्रती मनुष्य को प्रत्येक मास में सदा इसी विधि से 2 वस्त्र, स्वर्णमय बैल और स्वर्ण निर्मित गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति में विश्राम हेतु गद्दा, तकिया आदि से युक्त एवं ईख, गुड़, बर्तन, आसन आदि से संपन्न शय्या तथा एक सेर तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र के ऊपर स्थापित स्वर्णमय वृषभ आदि सारा उपकरण वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे और यूं कहे, विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जो विद्वान पुरुष उपर्युक्त विधि के अनुसार इस शुभ सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे प्रत्येक जन्म में विपुल लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है। वह देवलोक में गणाधीश्वर होकर अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा पूजित होता हुआ प्रलय पर्यंत निवास करता है। पुनः कल्प के आदि में उत्पन्न होकर 7 द्वीपों का अधिपति होता है। यह पुण्यप्रद शुभ सप्तमी 1000 ब्रह्म हत्या और 100 भ्रूण हत्या के पापों का नाश करने के लिए समर्थ कही जाती है। जो मनुष्य इस व्रत विधि को पढ़ता अथवा 2 घड़ी तक सुनता है तथा प्रसंगवश दिए जाते हुए दान को देखता है, वह भी इस लोक में समस्त पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्याधरों के अधिनायक पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य उपर्युक्त 7 विधानों से युक्त इस सप्तमी व्रत का 7 वर्षों तक अनुष्ठान करता है, वह क्रमशः 7 लोकों का अधिपति होकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है।